जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट करके यूनुस खान बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तानी मिनिस्टर या उनका कोई जनरल बांग्लादेश के दौरे पर रहता है और पूरे बांग्लादेश को एक रेडिकल देश बनाने की मुहिम पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तुर्की के कुछ एनजीओ भी बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये यूनुस खान कौन है, कहाँ से आया, किसने इसको बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया, किसी को कुछ पता नहीं। एक अनजान आदमी अचानक से पूरे बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में ले लेता है। फिर अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और यूएस की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। पाकिस्तानी लीडर हो या पाकिस्तानी जनरल पूरी तरह से ट्रंप के आगे लेट जाते हैं। इसी बीच नेपाल के अंदर भी तख्तापलट हो जाता है। इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्टों का खुलासा भी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि CIA भारत में कुछ बड़ा करने की तैयारी में थी और हाल ही में ये भी न्यूज़ आ रही हैं कि बांग्लादेश में एक यूएस आर्मी के एक ऑफिसर की असैसिनेशन होती है, जो कि माना जाता है कि भारत में कुछ बड़ा करने की तैयारी में था और CIA के इस प्लान को बस्ट करने में रशिया ने भारत की मदद की। हाल ही में पाकिस्तान का एक जनरल बांग्लादेश के दौरे पर जाता है, जिसको कि यूनुस खान एक ऐसा मैप गिफ्ट करते हैं जिसमें कि भारत के नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जाता है। बांग्लादेश को अब पूरी तरह से पाकिस्तान 2.0 बनाने की तैयारियां चल रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश की भारत के साथ दुश्मनी ही क्या है। बिना बात के यूनुस खान अचानक से बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा क्यों कर रहा है? बांग्लादेशियों में भारत के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? आखिर किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? और सबसे बड़ी बात कि भारत यहाँ पर चुप क्यों है? पाकिस्तानी हार्डकोर टेररिस्ट लगातार बांग्लादेश के दौरे करते रहते हैं, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, बट भारत फिर भी चुप है। भारत को यहाँ पर एक्टिव होने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से यूनुस खान को उसकी कुर्सी से हटाना होगा, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भारत के लिए ये टेंशन दुगनी होगी, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ चाइना और यूएस अपने हिसाब से यूज़ करते थे, वहीं अब बांग्लादेश को भी चाइना और यूएस भारत के खिलाफ अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। इसीलिए भारत के लिए अब टेंशन दुगनी होने वाली है। अगर समय रहते इस यूनुस खान की समस्या को हल नहीं किया गया तो पाकिस्तान जानबूझकर बांग्लादेश की इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाने में तुला हुआ है, क्योंकि एक बैंकरप्ट कंट्री में रेडिकलाइजेशन को फैलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आर्थिक तंगी के चलते उस देश के नागरिक चाहे अनचाहे ऐसे रेडिकल ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिनका यूज़ पाकिस्तान जैसे देश अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो भारत को यहाँ पर जल्द से जल्द इस समस्या का हल करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।